नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? खुश होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम बहुत ही शानदार ट्रिक सीखने जा रहे हैं, जो बहुत से विद्यार्थियों को गुणा करने में दिक्कत होती है। 100 के आसपास की संख्याओं का गुणा, 100 से बड़ी संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है, 100 के आसपास की छोटी संख्याओं का गुणा कैसे किया जा सकता है, वो भी 2 से 5 सेकंड में, 2-3 सेकंड में कैसे करते हैं। देखो, हमने एक संख्या ली, 100 से ऊपर वाली, 100 से अधिक वाली संख्याओं का गुणा करना सीख रहे। संख्या ली हमने 103 को गुणा किया 104 से। कैसे? संख्या है 103 और 104। देखो 100 से कितना अधिक है? 3। 100 से कितना अधिक है? 3 प्लस का। फिर यहाँ 100 से कितना अधिक है? 4। ये भी किसका है? प्लस का। फिर यहाँ से क्या करेंगे? इसका 3 का 4 में गुणा करेंगे। 3 का 4 में गुणा करेंगे, कितना आया? 12। फिर क्या करेंगे? 103 में, या तो 103 में 4 को ऐड कर देंगे, या फिर 104 में 3 को ऐड कर देंगे। कैसे? 103 में 4 को ऐड कर देंगे तो कितना आया? 107। गुणा करने पर कितना हुआ? ये। चाहे तो हम 103 में 4 को ऐड कर सकते हैं, 107 आएगा। 104 में 3 को ऐड कर देंगे तो भी यही आएगा। देखो और एग्जांपल देखते हैं। हमने संख्या ली 107 का गुणा करना है हमें 110 में। 107 का गुणा करना है हमें 110 में। देखो सबसे पहले क्या करेंगे? 100 से कितना अधिक है? 7। किसका है? प्लस का। फिर देखो 100 से कितना अधिक है? 10। ये भी किसका है? प्लस का। फिर क्या करेंगे? 7 का गुणा किया हमने 10 में, कितना आया? 70। यहाँ तक आया समझ में? फिर क्या करेंगे? या तो 107 में 10 ऐड कर देंगे, या फिर 110 में 7 ऐड कर देंगे। कोई सा भी एक कर लेंगे। मैं कर रहा हूँ 107 में ऐड कितना किया? 10, तो कितना आया? 117। गुणा करने पर यही आएगा, चाहे आप कैलकुलेटर पास में रखो, कैलकुलेटर से भी तेज होगी आपकी स्पीड। फिर देखो और एग्जांपल लेते हैं। हमने ली 105 का गुणा किया 108 में। कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले क्या होगा? 5 से 100 से कितना अधिक है? 5। किसका है? प्लस का। फिर यहाँ 100 से कितना अधिक है? 8। ये भी किसका है? प्लस का। गुणा किया, 5 को 8 से गुणा किया तो कितना आया? 40। फिर आगे क्या करेंगे? 5 से 5 में ऐड किया 8, कितना हुआ? 113। तो यहाँ लिख देंगे 113। गुणा करने पर ये आया। अब चाहे तो ये ऐसे भी कर सकते, 108 में 5 ऐड करेंगे तो भी कितना बनेगा? 113। और लेते हैं एक एग्जांपल। 111 को गुणा करना है हमें 108 से। 111 को गुणा करना है किससे? 108 से। करो फटाफट, समझ में आया होगा। देखो कैसे करेंगे? 100 से कितना अधिक है? 11। किसका है? प्लस का। फिर 100 से कितना अधिक है? 8। ये भी किसका है? प्लस का। फिर क्या करेंगे? अब 11 को 8 से गुणा किया, कितना आया? 88। यहाँ क्या लिखेंगे? 88। फिर 111 में 8 ऐड कर देंगे क्रॉस में। 111 में 8 ऐड किया, कितना हुआ? 119। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 108 में 11 को ऐड करेंगे तो भी कितना आएगा? 119। 88। और एग्जांपल, 107 का गुणा किया 101 में। 107 का गुणा किया 101 में। देखो सबसे पहले क्या करेंगे? 100 से अधिक, 100 से अधिक कितना है? 7 प्लस का। यहाँ 100 से कितना अधिक है? 1। ये भी किसका है? प्लस का। सबसे पहले क्या करेंगे? गुणा। कितना हुआ? 7। शर्त क्या है? यहाँ कितनी डिजिट होनी चाहिए? 2। शर्त क्या है? यहाँ डिजिट कितनी होनी चाहिए? 2। 2 डिजिट बनाने के लिए यहाँ क्या लगा लिया? 0। फिर क्रॉस में
107 में एक ऐड किया तो कितना हुआ 108, गुणा करने पर देखो क्रॉस में ऐड करेंगे तो इधर भी ऐड करने पर कितना आएगा ये। और एग्जांपल ले लेते हैं, 112 का गुणा किया 111 में, 112 का मल्टीप्लाई करना है हमें 111 में, करो फटाफट। आया उत्तर? देखो सामने 100 से कितना अधिक है 12, 100 से कितना अधिक है 11, 12 का मल्टीप्लाई करना है हमें 11 में, कितना हुआ 132, 11 का गुणा किया 12 में तो कितना हुआ 132, 32 का यहाँ 2, एक ही क्या आ गया, यहाँ सिर्फ डिजिट कितनी रखनी है 2, ध्यान सिर्फ यही रखना है, एक डिजिट हो तो एक जीरो लगा के डिजिट 2 बना लेंगे, एक 2 डिजिट के अगर 3 है तो एक कैरी देके कम कर लेंगे। अब देखो 11 को 12 से गुणा किया 132, कितना है 132, 132 का एक क्या है यहाँ कैरी हाथ में रह गया। फिर देखो 112 में 11 ऐड किया तो कितना हुआ 111, 112 में 11 और ऐड किया तो कितना हुआ 123, 23 में एक और ऐड कर दिया तो कितना हुआ 124, मल्टीप्लाई करने पर कितना बनेगा, आया होगा समझ में। तो एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं, 107 इंटू 109 को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा बताओ फटाफट। फिर यहाँ देख लेते हैं 113 का मल्टीप्लाई करना हमें 112, देखो यहाँ क्या करना है 100 से कितना अधिक है 7, यहाँ 100 से कितना अधिक है 9, गुणा करने पर कितना हुआ 63, यहाँ तक आया समझ में। फिर 107 में कितना ऐड कर दिया 9 तो कितना हुआ, यहाँ 7 9 ऐड किया तो कितना हो गया 116, 116 यहाँ आ गया 116, गुणा करने पर कितना आएगा 11663। यहाँ क्या करेंगे 100 से कितना अधिक है 13, यहाँ 100 से कितना अधिक है 12, इनका क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 12 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 156, कितना आएगा 156, 156 का यहाँ क्या रख लिया 56, एक क्या आ गया कैरी हाथ में कितना रहा एक। फिर क्या करेंगे 113 में 12 को ऐड किया कितना हुआ 12 में 125, या 112 में 13, इस तरीके से ऐड करेंगे तो भी कितना आएगा 125 ही, एक को ऐड करना है तो 125 एक कैरी था, गुणा करने पर कितना हो गया 126 25 55, ये क्या हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बहुत सी संख्याएं आप ऐड करके देखना। अब हम समझते हैं 100 से कम वाली संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं। देखो हमने संख्या ली 98 का गुणा किया 97 में, 98 का गुणा करना हमें 97 में, कैसे करेंगे 2-3 एग्जाम्पल समझेंगे, फिर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। देखो ये 100 से कितना कम है माइनस का कितना है 2, ये 100 से कितना कम है माइनस का कितना है 3, यहाँ तक आया समझ में। 100 से कितना कम है -2, 100 से कितना कम है 3, इनका क्या करना हमें मल्टीप्लाई, कितना हुआ 6। हमेशा ध्यान क्या रखनी है 2 डिजिट, 2 डिजिट बनाने के लिए यहाँ क्या लगा लिया 0। फिर क्या करेंगे या तो इसमें से माइनस कर दो या 97 में से 2 माइनस कर दो, 98 में से 3 माइनस किया, 98 में से 3 माइनस करने पर कितना बचा 95, कितना बचा 95, गुणा करने पर मल्टीप्लाई करने पर कितना बचा 9506,
इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखो ये ले लिया हमने 88, 88 का गुणा करना हमें 95 में, 88 का गुणा करना मल्टीप्लाई करना हमें 95 में। देखो कैसे करेंगे, 100 से 100 से कितना कम है 12, किसमें है माइनस में, या 95 100 से कितना कम है 5, ये भी किसका है माइनस का। इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 12 पंजे 7, यहाँ क्या रख दिया 7। फिर क्या करेंगे 88 में कितना माइनस कर देंगे, या तो 88 में से 5 माइनस कर दो, या फिर 95 में से 12 माइनस कर दो। देखो 88 में से 5 माइनस किया तो कितना शेष रहेगा, मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा। और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। देखो यहाँ लिया हमने 95 का मल्टीप्लाई करना है हमें 91 में, 95 का मल्टीप्लाई करना है किसमें 91 में। कैसे करेंगे बताओ फटाफट। देखो 100 से कितना कम है 5, किसमें है माइनस में। 100 से कितना कम है 9, ये भी किसका है माइनस का। फिर क्या करेंगे 5 का 9 से मल्टीप्लाई हुआ कितना हुआ 45। यहाँ तक आया समझ में। 95 में से कितना कम कर देंगे 9, तो कितना शेष रहेगा, कितना शेष रहेगा 86, कितना रहेगा 86, मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा ये। और एक एग्जांपल समझते हैं। यहाँ रहा 88 का मल्टीप्लाई करना हमें 96 में, 88 का मल्टीप्लाई करना है किसमें 96 में। अगर समझ में आया है तो इसका जवाब हमें कमेंट में देना, लाइक भी करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।